फालिज के बाद सीढ़ियाँ चढ़ना, टांग को उठाकर आगे रखना या किसी भी स्टेप पर चलना, उसकी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेहतरीन है जो आपसे शेयर की जा रही है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखें, जब आप स्टार्ट फेजेस में होते हैं तो आपके जो टांग की मूवमेंट है वो ऐसे होती है कि आप टांग घुमा कर रखते हैं, उसके बाद वो जमती है। लेकिन उसकी बेहतरी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि टांग आपकी सीधी रहे। तो ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने जो इनको है वो पहले बिल्कुल नीचे वाले स्टेप पर कहा कि आप साथ खड़े हों और अपनी टांग उठाकर पहले स्टेप पर रखें। देन हमने इनको सेकंड स्टेप पर रखने का कहा कि आप जो है वो सेकंड स्टेप पर रखें। देखें, अब ये सेकंड स्टेप पर रख रहे हैं, मीन के इनकी जो टांग के मसल्स हैं उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि वो उठाकर इसको यहाँ तक ला रहे हैं। बेसिकली ये जो एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ये प्रॉपर मसल्स को अलाइनमेंट देने के लिए, और साथ में क्या होता है कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिनकी डेफिशिएंसी रह जाती है। लाइक आप टांग सीधी सामने से जैसे एक नॉर्मल पर्सन उठा कर रखता है उस तरह से नहीं रख पाते, आप साइड से घुमाते हैं, घुमा कर रखते हैं। वो किस वजह से कि आपके क्वाड्रिसेप कमज़ोर होते हैं। क्वाड्रिसेप आपके एंटीरियर थाई के मसल होते हैं, जब वो कमज़ोर होते हैं फिर वो साइड वाले जो एसेसरी मसल्स होते हैं वो आपकी टांग को घुमा कर, जिनमें थोड़ी सी ताकत रहती है, वो घुमाकर आपकी टांग को रख के आपका गुजारा करवा देते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉपर जो है वो आपके क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हमने इनको साइड पे खड़ा किया और हम इनको सेकंड स्टेप पर उठाकर रखने का कह रहे हैं और थोड़ा सा दबाने का कह रहे हैं। इससे क्या है कि एक तो इनका फुट जो है वो थोड़ी सी ज़रा इन्वर्जन पोजीशन में था। उसके अंदर क्या होता था कि पहले जो ये मतलब पाँव रखते थे तो पाँव अंदर मुड़ जाता था, लेकिन अब जो है वो पाँव नहीं मुड़ता। अब देखें कि हमने इनको मेजर स्टेप यानी कि दरमियान वाला जो बिग स्टेप है उसके ऊपर रखने का कहा, और उसके बाद इनको कहा कि आप अपनी टांग से इसको दबाएं भी सही। ये चीज़ देखें, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रोक पेशेंट की लेग की रिकवरी के लिए। ये एक्सरसाइजेज आप घर पर भी करें। अगर आप इनको इस तरह से आपको कोई स्टेप अवेलेबल है तो आप ये एक्सरसाइजेज करें। इसके अंदर क्या था कि अब हमने इनको कहा कि आप जो है वो इस बड़े वाले स्टेप के बराबर आके खड़े हों, और अब जो है वो अपनी टांग उठाकर आप जो है वो इसके ऊपर रखें। देखें, अब ये इसको उठाकर रख रहे हैं, और अब ये देखें कि ये क्वाड्रिसेप में ताकत है तो ये उठाकर नीचे रख रहे हैं और ऊपर रख रहे हैं। स्ट्रोक के बाद आपके लेग के क्वाड्रिसेप मसल्स में ताकत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या है कि हमने इनको इसके ऊपर रखवा के और कहा कि आप थोड़ा सा पाँव को दबाएं भी सही, ताकि जो पाँव के मसल्स हैं, पाँव जो एक जगह पर अंदर चला जाता था अब वो नहीं जाता, लेकिन हमने उसकी स्ट्रेचिंग करवानी है ताकि वो जो मसल अंदर की तरफ से शॉर्ट यानी कि टाइट होकर पाँव को अंदर खींच लेता था उस पर थोड़ा स्ट्रेच पड़ेगा, वो रिलैक्स होगा। फिर क्या होगा कि जब ये वॉक करेंगे तो वॉक के अंदर इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये एक्सरसाइज आप जो देख रहे हैं आप इसको कर सकते हैं। आप अपने साथ को इस तरह की कोई ऊंची चीज़ रखें और एक हाथ से बेशक अगर आपने पकड़ना चाहें तो पकड़ लें। अगर आप नहीं पकड़ना चाहते, आपकी टांग में बैलेंस है, तो आप जो है वो इसको इस तरह से रख सकते हैं। देखें, इसके अंदर आप जो देख रहे हैं अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एक्यूरेसी इनकी आ रही है। स्टार्ट में ये जब उठा कर रखते हैं तो इधर उधर करते थे, लेकिन अब मैंने इनको कहा कि आप जो है कोशिश करें कि सीधा उठा के और सीधा रखें। अब आप देखें कि जैसे ही थोड़ा सा ये फुट हवा में लेकर जाते हैं, पाँव का मसल अंदर खींचने की कोशिश करता है कि पाँव जो है वो अंदर रोटेट हो जाए, लेकिन क्या है कि अब हमने इनको थोड़ा सा आगे करके कहा कि आप खड़े हों और साथ में जो है वो अब अपनी टांग को उठा कर रखें और अपने पाँव को भी दबाएं। अब इनको हमने थोड़ा सा मज़ीद करीब कर लिया। अब देखें, अब इसमें जो है वो इनको हमने कहा कि आप इसके ऊपर दबाव देकर इसको स्ट्रेच करें। बेसिकली इससे इनके पाँव की मूवमेंट भी बेहतर होगी। ये देखें, पाँव के अंदर अभी भी थोड़ी सी जो कमी है वो है कि मसल फटाफट खींच लेता है, लेकिन हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको जो है वो इस तरह से स्ट्रेच देना है। अब दे के इसके बाद हमने इनको कहा कि आप जो है वो पाँव से इसको दबाएं। जब दबाएंगे इनके क्वाड्रिसेप मसल और जो बॉडी की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुई हुई है कि आप जब कदम उठाकर रखते हैं तो साइड के मसल इस्तेमाल करते हैं, उसको बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है। इसके अंदर क्या है कि एक तो इनके जो रोटेशन होती है टांग पे, मतलब कि मुड़ के रखते हैं, इसको सरकमडक्शन गेट कहते हैं स्ट्रोक पेशेंट में, उसकी बेहतरी होगी। और साथ में क्या है कि जो इनके फुट के मसल्स अंदर की तरफ खींच लेते हैं वो बेहतर होंगे। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं अगर आप इनको घर पर करें, क्योंकि स्ट्रोक पेशेंट की रिकवरी एक आर्ट है।
अब उसको अगर उस मैनर में लेकर चलेंगे प्रॉपर तरीके से, देन पेशेंट को उसका फ़ायदा भी होगा और वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अब आज हमने जो इनको ये एक्सरसाइज करवाई, इसके अंदर मैक्सिमम हमने इनको कहा कि आप जो है वो अपने पाँव को उठाकर ऊपर रखें और दबाएं। इसमें क्या है कि अब थोड़ा सा मैंने इनको कहा कि आप जो है वो सिर्फ पाँव को रख के और आगे की तरफ जाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि आपके नी के मसल्स, आपके घुटने के, आपके एंकल के मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, उन पे स्ट्रेच पड़ता है, स्ट्रेच की वजह से वो बेहतर होते हैं। अब देखिए ये उठाकर रख रहे हैं और ये टांग को आगे की तरफ फ्लेक्स कर रहे हैं। जब इस तरह करेंगे तो इनकी पूरी टांग के मसल स्ट्रेच भी होंगे और उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग भी आएगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग होगी, मसल रिलैक्स होगा तो वो ताकत पकड़ेगा। जब मसल कमज़ोर होता है और वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, ताकत नहीं होती, तो वो टाइट हो जाता है। सो ये आज की जो एक्सरसाइजेज़ हैं ये बेसिकली स्ट्रेचिंग की थी और स्ट्रेंथनिंग की थी, ताकि इनकी टांग की जो मूवमेंट है ड्यूरिंग गेट चलने के अंदर वो बेहतर हो। सो आप ये एक्सरसाइज ख़ुद भी एज अ स्ट्रोक पेशेंट आप घर पर कर सकते हैं या अपने पेशेंट को करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।